अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर लेट आंसर्स। द रूटीन वाज सो बिजी, इसलिए मैं नहीं आपको प्रॉपर आंसर दे सका, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो आपके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देना यू you नो मैं समझता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में इटली से मुतल्लिक जो क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए लास्ट 2 वीक्स में, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस करने हैं। और इसके अलावा जो भी अपडेट्स हैं अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक, वो भी आप लोगों को देनी है। तो अगेन आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, बट एज यूजुअल जो मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट्स पहुँच सकें। और इन क्वेश्चंस को लाजमी सुना करें ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन बाद में ना रहे। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, द फाइनेंशियल स्पॉन्सर का जो लेटर है नोटराइज होगा, स्पोसाइल नहीं। अब ये बता दें प्लीज़। अच्छा जी, बात ये है कि अपोसाइल काफ़ी होता है, नोटराइज तो सिर्फ स्पॉन्सर लेटर पाकिस्तान का से भी मतलब इसमें कोई पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपोसाइल करवाया, दैट विल बी इनफ, नो नीड टू नोटराइज अगेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। सर, जिन स्टूडेंट्स ने सितंबर लास्ट के में वीज़ा फाइल सबमिट करवाई है, उनका रिप्लाई मैक्सिमम कितने टाइम में आ जाता है? अच्छा जी, बात ये है कि वैसे मैंने बताया था तकरीबन जो है ना वो 45 से 15 दिन, 15 से 45 दिन का जो टाइम है, यानी आप इसे कह लीजिए 1 से डेढ़ महीने के का जो गैप है, इस दौरान जो है ना वो आंसर्स आ जाते हैं। बाद का कुछ लेट भी हो जाते हैं रश होने की वजह से। तो ये है कि आप अपने ईमेल जो आपका एक्टिव है उसके ऊपर ज़रा एक्टिव रहें, और जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपने दिया है उसके ऊपर भी आप जो है ना वो उसको चेक करते रहें। इन केस अगर लेट होते हैं तो आप एक रिमाइंडर ईमेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली सर आप बता दें कि एफिडेविट अपोसाइल करवाना के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मेरे वालिद साहब गए थे मोफा इस्लामाबाद, पर सर वो हर बार उन्हें बिठा बिठा कर शाम को भेज देते हैं तो डॉक्यूमेंट। अच्छा भाई, ये बहुत बड़ा माफिया है, वो ऐसे नहीं करते। उनको कुछ पैसे लगाए ना तो यूँ फ़ौरन से वो करते हैं। पाकिस्तान में ये भी पैसे की है, प्राइवेट सेक्टर में है जा रहे हैं तो भी पैसा लगेगा, गवर्नमेंट में तो डेफिनेटली लगता ही लगता है। तो थोड़े पैसे जेब में रखें तो ये काम, ये एक जो हफ्ते वाला काम है वो एक दिन में कर देते हैं पैसे, अगर आप ज़रूरी समझते हो। पाकिस्तान में मुआफ़ा सिर्फ अटेस्टेशन करता है, अपोसाइल नहीं होती। पाकिस्तान जो का अपोसाइल का एक मेंबर नहीं, इसलिए अपोसाइल बनती नहीं। इसी वजह से मुआफ़ा बार-बार वापस भेज रहा है, ठीक है? और इसका शॉर्ट आंसर है वो यही है, एफिडेविट स्पॉन्सर लेटर को नोटराइज़ करवाया जाता है, अपोसाइल नहीं। मुआफ़ा इसकी अटेस्टेशन भी ऑप्शनल है, अगर कौंसल खाने ने सिर्फ नोटराई माँगे। ये डिपेंड करता है कि जो एम्बेसी है वो आपसे क्या माँग रही है, ठीक है? अच्छा जी, अब आपको क्या करना है ये याद रखना है। एफिडेविट है, लेटर स्पॉन्सर लेटर है, वो बनवाना है, नोटरी पब्लिक करवाना है उसे, ठीक है? बस यही काफ़ी है। उसके बाद आप मुआफ़ा अटेस्टेशन भी करवा सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी सर, मेरी उम्र 17 साल है एंड इन अगस्त 2023 मैं 18 साल का हो जाऊँगा। तो वेरी गुड। सबसे पहले तो आप अपना आईडी कार्ड बनवाएँ ना, उसके बाद आप आगे जाने के लिए सोचें। पहले कुछ चीज़ें इकट्ठी करें, प्लान करें 1-2 साल का, देन आप आगे मूव करें। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप 18 साल के हो जाएँ, देन यू आर मूविंग अब्रॉड। नहीं, आप पहले, अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 20 से 25 साल के दरमियान वाला एरिया है ना, तो इसमें आपने जाना है। उससे पहले आप सारी प्लानिंग प्लानिंग करें, पेपर वर्क करें, अपनी डिग्री कंप्लीट करें, कोई स्किल है, कोई पैसे इकट्ठे करें, ताकि आप जो है ना वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। ऐसे जल्दी-जल्दी में आपने कुछ नहीं करना, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा फाइल सबमिशन के बाद इंटरव्यू होने का चांस कितना है? एफएससी 51%, बी टू इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, प्लीज़ गाइड कर दें, मैसेज कर दें। वालेकुम सलाम जी, 80 टू 90% चांसेस होते हैं इंटरव्यू, ठीक है? और इंटरव्यू सिर्फ में तभी बुलाते हैं जब कोई कन्फ्यूजन होती है डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है? फाइनेंशियल प्रूफ वीक हो या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अनक्लियर हो, तो मे बी दे विल टेक योर इंटरव्यू। अदरवाइज 51% थोड़ा सा कम तो है, लेकिन ये है कि डॉक्यूमेंट्स अगर आपके अच्छे हैं तो उसमें आपके चांसेस बन सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी। सर, आई हैव सबमिटेड माय फाइल ऑन 25th अक्टूबर फॉर द स्टडी वीज़ा, डू यू हैव एनी आइडिया व्हेन विल आई रिसीव माय डॉक्यूमेंट्स एंड आई बुक माय फ्लाइट ऑन 25th नवंबर? दिस इज योर मिस्टेक, यू शुडंट बुक योर फ्लाइट ऑन 25th नवंबर, बिकॉज यू नो जब तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट होते तब आप तक आप उसको ना डमी टिकट आप साथ लगा दीजिए। तो डेट तो गुजर गई, डेफिनेटली मैं लेट हो गया थोड़ा सा आपको आंसर देने में। तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, मैंने अभी पहले भी बताया है, वो 15 से 45 दिन तक का टाइम होता है, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी। सर, इटली स्कॉलरशिप के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट और एफआरसी देते हैं वो अपोसाइल होना चाहिए या फिर सिंपल मोफा अटेस्टेशन विद ट्रांसलेशन काफ़ी है?
अच्छा जी, शॉर्ट आंसर इसका बस यही है, अपोसाइल की ज़रूरत नहीं है, मोफेट एसेशन प्लस इटालियन ट्रांसलेशन काफ़ी है, ठीक है? और ये ज़रूरी है। अच्छा जी, सर योर वर्क इज़ रियली गुड, थैंक यू सो मच सर। ऑन माय सीएनआईसी एंड पासपोर्ट माय फादर नेम इज़ साजिद महमूद एंड ऑन माय एजुकेशन डॉक्यूमेंट इज़ साजिद महमूद, यानी ई और ए का फ़र्क है। द डिफरेंस इज़ ई और ई। इन वर्ड आई क्रिएट एफिडेविट ऑफ द सेम पर्सन, इट्स ओके। अच्छा जी, एक छोटा-सा एफिडेविट बनवा लें वन एंड सेम पर्सन का, ठीक है? ये बेहतरीन हल है। इसके अलावा अगर आप चेंज कराएँगे तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है? आपने करना ये कि एक एफिडेविट बनाए जिसमें लिखा हो कि साजिद महमूद और साजिद महमूद एक ही शख्स हैं, ठीक है? और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से उसे अटेस्ट करवा लें, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। सर क्या आफ्टर स्टडी एमबीबीएस सेटलमेंट चांस हैं जब मैं जाती जब जॉब मिल जाती है इजीली, और पीएमडीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है? अच्छा जी। अच्छा जी, अगर आप स्टेम सब्जेक्ट्स में जा रहे हैं ना तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको जॉब भी मिल जाती है, बट द थिंग इज़ दैट कि आप पहले वहाँ पहुँचे तो सही, उसके बाद बाकी बातें बात की हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर आपने पीएमडीसी की लिस्ट रिकॉग्नाइज़ इसमें ना हो तो डिग्री कबूल नहीं की जाएगी, आप एमबीबीएस मुकम्मल करेंगे। पीएमडीसी ने 2025 और 24 में गाइडलाइन बदली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एमडी-कैट, एफएससी और फॉरेन एडमिशन के लिए सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा है, आप उसे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। अच्छा, ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें इस्तेमाल हो सकती है जिनमें मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ पीएमडीसी रिकॉग्नाइज है, और इसके अलावा देकर यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, अगर एक पर्सन खुद जॉब करके अर्न कर रहा है और अपनी सेविंग से बैंक स्टेटमेंट बना लेता है, उसका क्या सिनेरियो हो सकता है? अच्छा जी, बात ये है कि अगर एक बंदा खुद से सेविंग कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और एक्सेप्टेबल भी है, ठीक है? इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बस शर्त ये है कि क्लोजिंग बैलेंस और जो सेविंग है ना, वो उसकी क्लियर नज़र आनी चाहिए। ये ना हो कि ये नहीं कि एक बंदे की सैलरी महीने की 1 लाख रुपए है और वो 1 लाख खा ही जा रहा है, और फिर उसके बाद वो एक साल की जो है ना वो स्टेटमेंट ला के दिखा देगा, जी ये देखिए जी ये मेरा बैलेंस है। नहीं, वो क्लोजिंग बैलेंस चेक करेंगे कि आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ठीक है? अच्छा जी, भाई वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट कब ओपन होंगे? भाई कोई कंफर्म नहीं है, ये बात बारहा कह चुका हूँ कि अपॉइंटमेंट का इशू है। इटली स्टडी में जो मेन इशू आता है वो यही आता है, अपॉइंटमेंट का। चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, व्हाटएवर, तो अपॉइंटमेंट का इशू है, ठीक है? और ऐसे में अगर आपको वर्क वीज़ा मिल गया है तो डेफिनिटली आई विल सजेस्ट यू कि आप जो है ना अपॉइंटमेंट के लिए कोई हाथ पाँव मारें। आई मीन टू से कि यू शुड कॉन्टैक्ट विद ऑथराइज्ड पर्सन जो आपको अपॉइंटमेंट लेके दे दे, अब ताकि आपका वर्क वीज़ा ज़ाया ना हो। नेक्स्ट है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुई है इटली की, अब कोई स्लॉट्स ओपन होने के चांसेस हैं? बेटा बिल्कुल चांसेस होते हैं, और मुख्तलिफ अवकात में खुलती है अपॉइंटमेंट, बट जो मेन इशू है ना वो ये है कि इसका किसी को कंफर्म नहीं है कि कब खुलती है। अगर पता हो कि इस टाइम पे अपॉइंटमेंट खुलती है तो डेफिनेटली सब बुक करवा लें। लिहाजा आपको बहुत एक्टिव रह के रेगुलर अपॉइंटमेंट अगर बुक करनी है तो एक्टिव रहना पड़ेगा 24/7 अपने लैपटॉप पे और डिफरेंट गैजेट्स के ऊपर। अगर नहीं तो फिर आपको बेटा अपनी अपॉइंटमेंट जो है ना वो बुक करवानी पड़ेगी, ठीक है? बुक से मुराद ये है कि आपको परचेज करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली सर आप बता दें कि एफिडेविट अपोस्टाइल करवाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मेरे वालिद साहब गए थे। अच्छा जी, ये मैं आंसर आपको दे चुका हूँ। अच्छा जी सर, इज़ दिस पॉसिबल आई कैन रीअप्लाई अगेन इन एम्बेसी आफ्टर वीज़ा रिजेक्शन? जी बिल्कुल, आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मसला ही नहीं है। आप सबसे पहले आप मैंने वो जो वीडियो अपलोड की थी ना जिसमें मैंने ये बताया था कि रिजेक्शन के रीज़न्स क्या हैं, अप्रूवल के रीज़न क्या है, मैंने एक ये वीडियो भी अपलोड की है कि रिजेक्शन के बाद अप्रूवल कैसे हुई। आप मेरी वो वीडियो लाज़मी देखें, जिस उसमें मैंने ये बताया है कि जब रिजेक्शन हुई तो उसकी रीज़न्स क्या थी, और जब अप्रूवल हुई उसकी रीज़न्स क्या थी। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने रिजेक्शन से बचने के लिए कौन-सी मिस्टेक्स नहीं करनी, और अप्रूवल के लिए कौन-सी जो है ना वो जो है ना वो लाएअमल अपनाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, सर कैन आई यूज़ एनबीपीएन नेशनल बैंक पाकिस्तान सेविंग अकाउंट फॉर द इटली बैंक? जी बिल्कुल, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? बस शर्त ये कि 6 मंथ की जो है वो स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा कोई मसला ही नहीं है आपके पास। सर मैंने एडीपी इन काउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, मैं इटली के लिए बैचलर में अप्लाई करना चाहता हूँ, 3.34 सीजीपी है, आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है और आप एडीपी काउंटिंग फाइनेंस में किया हुआ है। तो की पॉइंट्स बस आपको मैं बता दूं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 12th ग्रेड इक्वल रिक्वायर्ड, एडीपी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है आपका, जो कि ठीक है 12वीं और 13वीं क्लास जो कि माना जाता है, तो इस लिहाज से आपका सीजीपीए भी बड़ा अच्छा है, तो आप इसमें अप्लाई करते हैं। आप बस आपने अपनी कुछ चीज़ें हैं उसको आपने प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका बी टू लेवल इंग्लिश,
ठीक है। C1 इटालियन प्रोफिशिएंसी यूजुअली रिक्वायर्ड होता है, आप इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए डेफ़िनेटली एडीपी की जो ट्रांसक्रिप्ट्स है वो आपको चाहिए, डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स चाहिए जो आपके पास, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी चाहिए, पासपोर्ट, सीवी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में डेफ़िनेटली क्या है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है। अच्छा, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है जी, प्राइवेट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट एडीपी होल्डर्स। अच्छा जी, फिर उसके बाद रिकमेंडेशंस हैं जी, चूज इंग्लिश डॉट बैचलर प्रोग्राम इन अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, प्रिपेयर अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक्सप्लेनिंग योर एडीपी बैकग्राउंड एंड करियर गोल्स। ठीक है, तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जितनी अच्छी होगी, आपको चांसेस उतने ज़्यादा है और आपका सीजीपी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सर, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट का इशू है। बिल्कुल भाई, अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इशू है। अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया है तो आई विल रिकमेंड यू कि प्लीज़ बाय कर लीजिए। अगर आपका कैसे एडमिशन हुआ है तो हमें भी बताइए, ताकि हम अपनी ऑडियंस को, अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकें कि इस तरीके से एडमिशन हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप पे सारी डिटेल सेंड कर सकते हैं, तो मैं उनको आपकी स्टोरी भी सुना सकता हूँ, उनको बता भी सकता हूँ, ठीक है, ताकि बच्चे अप्लाई करें और अपने डॉक्यूमेंट्स उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो मैनेज करें। ब्रदर, 2025 इनटेक के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो अब हम कब फाइल सबमिट कराएं और कैसे करें? अच्छा जी, अगर 2025 में नहीं मिल रही तो सबसे पहले आप अपने 2026 के लिए इनटेक के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और किसी ऐसे कंसल्टेंट से रब्ता करें। मैं इस रिकमेंड करता हूँ कि यार आप खुद से कोशिश करें कि थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में आप अपना सारा केस खराब कर लेते हैं। किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करें। 3-4 लाख भी लेते हैं, 5 लाख भी लेते हैं अप्लाई करने के, उसमें आपको वो अपॉइंटमेंट की फैसिलिटीज भी दे देते हैं कि जो बच्चे अपॉइंटमेंट के हवाले से परेशान होते हैं ना, उनको अपॉइंटमेंट भी ये लेके दे देते हैं। लेकिन ये उसी केस में मिलती है जब आपने क्या किया हो, जब आपने किसी केस जो है ना किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई किया। जब आप खुद से अप्लाई करते हैं ना, बहुत सारी एम्बिग्यूटीज आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट सवाल है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, इटली एम्बेसी में जो फाइल सबमिट हैं उनके हवाले से कोई अपडेट है? कोई अपडेट मतलब आप किस तरह की अपडेट चाहते हैं? पहले तो आपको बता दूं इतने दिन लगते हैं, 1 से 1.5 महीने भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। पहली तो अपडेट्स यही है, ठीक है। और ये ज़्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि चेक होता है, मतलब रश लगा होता है। और सेकेंडली, अगर आप अपडेट चाहते हैं तो वो मैं नहीं आपको दे सकता, बल्कि ऑनलाइन ट्रैकिंग पे आप चेक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आपका जो पोर्टल है उसके आपको एक ऑनलाइन एक नंबर मिला होगा स्टेटस चेक का, आप उस पे अपना नंबर डाल के स्टेटस चेक कर सकते हैं कि पेंडिंग है, अप्रूव हो गई है या फिर आगे चलेगी, क्या उसका स्टेटस है। ठीक है। ऑफिशियली नो पर्सनल अपडेट अंटिल प्रोसेसिंग कंप्लीट, 45 to 30 days नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम, वीएफएस ट्रैकिंग पोर्टल। आप अपना कंटिन्यूस देखते रहें ताकि आपको पता चल सके कि क्या स्टेटस है। नेक्स्ट है जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, इटली के लिए मैंने बैंक स्टेटमेंट सिस्टर की शो करवानी है। ओके। सिस्टर की शादीशुदा है जी। जिन कंसल्टेंट से मैं करवा रहा हूँ उन्होंने कहा है कि लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी, लेकिन बहुत कंसल्टेंट कह रहे हैं कि नहीं लगेगी। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, काइंडली मुझे कंफर्म बताइए कि सिस्टर की लग जाती है नहीं और रिजेक्शन तो नहीं होगी? शॉर्ट आंसर। ओके। सिस्टर मैरिड है कि बैंक स्टेटमेंट शो कराना रिस्की हो सकता है, क्योंकि वो अब किसी और के अंडर चलेंगी, लाइक वो किसी और की जो है ना वो मतलब घर में है। आई मीन टू से कि जो उनके हस्बैंड है वो अब उनका लिंक जो है ना वो उनसे है। तो आपका जो आप उससे ये कर सकते हैं, आप उनसे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा के उन्हें आप स्पॉन्सर बना सकते हैं। ठीक है। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो आप उनकी यूज़ नहीं करते हैं तो ये रिस्की भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, मैरिड सिस्टर का, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप अपने अकाउंट में उनसे पैसे ट्रांसफ़र करवा लीजिए और जो है ना उन्हें स्पॉन्सर के तौर पर कह दीजिए कि उन्होंने आपको गिफ्ट दिया है। तो एज अ गिफ्ट आप उन पैसों को अपनी स्टेटमेंट बैंक अकाउंट में डलवा के स्टेटमेंट बना के आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सर, क्या बगैर एडमिशन टेस्ट के कंप्यूटर साइंस का भी सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं होगा? अच्छा जी, अब ये है कि टेस्ट तो बेटा होता है, ये है कि टेस्ट नहीं होता, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बगैर टेस्ट के जो है ना वो एडमिशन आपका हो जाएगा। लिहाजा टेस्ट होगा, आपने उसको तैयार करना है। वो कैसे पता चलेगा कि आपकी जो है ना अपने सब्जेक्ट में आपकी कितनी स्किल है, कितनी नहीं है? तो ये थे आज के सवाल जनाबी अली, बच्चों मेरे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैंने जो आपके साथ शेयर करनी है वही शेयर करनी है कि इस वक्त कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन है और आपने कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। इंशाल्लाह वो मैं आपको अपडेट्स दूंगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रैवल इज सनान बिन मंसूर।